आपने जैसे जिक्र कर ही दिया, ये क्वेश्चन आगे करना था, अभी कर लेते हैं जी। हारिस रऊफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया है और रीजन यही बताई गई कि इन्होंने इनकार किया था वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया जाके खेलने के लिहाज से, और आज भी परफॉर्मेंस हम देखें तो 13 की इकॉनमी के साथ इनको रन कंसीड हुए। ये डिसीजन जो बोर्ड का है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना, इसको कैसे देखते हैं? और ये जो एक टर्बुलेंस का एक सिलसिलाकार है जो हमने पहले भी बात अक्सर करते आए हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट और सैड है कि लड़के अब लीग क्रिकेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं और बोर्ड भी रिजिड होता जा रहा है कि रादर दैन के इसको नेगोशिएट किया जाए। उनका भी बड़ा क्लियर स्टांस नजर आ रहा है। इमरान भाई, इसमें 2-3 सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो ये क्लियर हो जाएगा मसला। एक तो जिस टाइम हारिस रऊफ को सिलेक्ट किया था तो आपने उसको 4 क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट किया था, वो तो खेलता ही नहीं शुरू से। और जो आपने उसको बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था वो आपने उसको 4 की परफॉर्मेंस पे दिया हुआ था, वो तो पिछले 2 साल से नहीं खेला 4 डे। जो आपने उसको T20 और ओडीआई की परफॉर्मेंस पे दिया था, वो बेसिकली वो T20 का बॉलर है, ओडीआई का भी इतना बॉलर नहीं है जी। तो वो इसी चीज पे सिलेक्ट हुआ था। और अगर यही कोई प्लेयर अगर ये रिक्वेस्ट करता कि जी मैंने T20 नहीं खेलना, आप उसका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते। तो ये प्लेयर की मर्जी पे रहने दो कि उसने कौन सी क्रिकेट खेली। एग्जैक्टली। तो आपको जिस टाइम फायदेमंद हो उस टाइम फिर आपको उस कैटेगरी का उसको कॉन्ट्रैक्ट दें। ये ना करें भाई जब ये सारा प्लेयर्स को आप है ना इस चीज पे ना क्या कहना चाहिए उसको कि कहेंगे कि जी हमारी मर्जी से क्रिकेट खेल, इस तरह कहीं भी नहीं होता। जी भाई, आप चीफ सेलेक्टर थे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो मसला आया वो आपने सॉर्ट आउट करवाया श्रीलंका जाके। तो ये जब आप बोर्ड के साथ काम कर रहे तो ये क्या अंडर डिस्कशन नहीं था कि ये लड़का अगर हम किस बेस पे दे रहे हैं और अगर ये लड़का नहीं खेलता, क्योंकि वो टीम तो नीचे वही थी जो आपके टेन्योर में थी। वो ये इरफान भाई वो तो बड़ी जाती थी, जिस टाइम इनका 6 महीने से मसला हल नहीं हो रहा था जी, वो जका साहब ने मेरे से कहा था कि जी मसला हल करा दो, तो मैंने हल करा दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि जी वो बड़ी खबरें आई कि जी इसने करोड़ों अरबों रुपया खा लिया। कुछ इन्वेस्टर्स के मुझे फ़ोन भी आए कि यार वो पैसे आपके पास आए, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो मैंने कहा नहीं यार, उन्होंने तो दिए ही नहीं मुझे पैसे। तो और ये बात भी उसके अंदर हुई। तो असल में आप है ना जो लड़का खेल रहा होता है ना जो चीज़ आप उसकी परफॉर्मेंस पे देते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अगर आपने किसी को टेस्ट मैचेस खिलाने हैं, ये तो सिलेक्टर्स का स्टांस गलत था। एक आदमी 4 डे ही नहीं खेल रहा, जी जी जी, आप उसको टेस्ट मैच खिला रहे हैं, आप उसकी सिलेक्शन किस तरह कर रहे हैं? पहले तो सिलेक्शन पे सवाल उठाओ। भाई एक आदमी अगर T20 खेला ही नहीं, आप टेस्ट मैच छोड़ दो। एक आदमी T20 खेला ही नहीं, आप उसे कहोगे सीधा कहोगे तू इंटरनेशनल T20 खेल जाके, आप किस तरह उसको सिलेक्ट कर सकते हो? तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप डिफरेंट फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना दें, टेस्ट का अलग, जैसे टीमों की बात की जाती है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी तो फिर कैटेगरी होनी चाहिए ना, ताकि लड़के की डाउट ही ना हो, ना बोर्ड में डाउट हो, पता हो कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे मिला है, उसकी कंडीशन डिफरेंट है, जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है उसका डिफरेंट होना चाहिए। इरफान भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये जो फॉर्मेट था ना, ये जिस समय पहले सिलेक्टेड था ना, तो इसको मैंने देखा था कि सारे को जी। तो जो टेस्ट मैचेस वाले का था ना उसको हम डबल रेट करते थे, जो टेस्ट मैच खेलता था। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि जी हम फोर्स करते थे प्लेयर्स को कि जी आप टेस्ट मैच खेल लो, लेकिन जो टेस्ट मैच खेलता था ना उसको इसलिए डबल कॉन्ट्रैक्ट देते थे कि टेस्ट मैच साल में ना 8 से 9 होते हैं। T20 आप खेल लेते हो 20 से 25, टेस्ट मैच वाले प्लेयर्स को लीग भी नहीं मिलती, कोई चीज नहीं मिलती, तो उसको हमें ना डबल कंसीडर करते थे। और जो टेस्ट मैच नहीं खेलता था उसको हम सेंट्रल को एक कैटेगरी में नहीं लेके जाते। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक चीज डिसाइड हुई थी बोर्ड के साथ बैठ के सारी चीजों पे, लेकिन मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये खेल लो और या तुम ये ना खेल लो। लास्ट टाइम किसी की सिलेक्शन का भी मैटर आया था, मैंने कहा कि मैं किसी की क्रिकेट खत्म नहीं करा सकता, अगर किसी ने रिटायरमेंट भी लेनी है तो ये उसका अपना डिसीजन है। बिल्कुल ठीक है ना। ये भी मेरा नहीं है कि मैं अगर चीफ सेलेक्टर हूँ तो मेरा है, और मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर सकता कि तुम ये नहीं ये तुम खेल लो।